यूट्यूब चैनल बच्चों, आपका सिंगर स्टडी सर्कल पर स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर समस्याएं सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 चौथा सवाल। दूसरे का चौथा सवाल क्या कह रहा है? मीना रुपए 2000 निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए तथा रुपए 100 के नोट देने को कहा। मीना ने 25 नोट प्राप्त किए, तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। ये हमें निकालना है बच्चों। चलिए हम लोग हल करते हैं। देखिए, मान लेते हैं 50 रुपए के जो नोट हैं, 50 रुपए के नोट जो हैं वो x हैं तथा 100 रुपए के जो नोट हैं वो y हैं। इनकी संख्या x और y है। अब देखिए प्रथम दशा में क्या कह रहा है। प्रथम दशा की बात कर रहे हैं भैया। प्रथम दशा को पढ़ो आप। प्रथम दशा में हमारा कह रहा है कि 50 के 100 के नोट बात करी गई है। तो 50 के नोट अगर x हैं तो 50x हो गया। 50 गुणे x कर देंगे यानी 50x हो गया। और 100 के नोट कितने हैं? y नोट हैं तो 100y हो गया। टोटल अमाउंट 2000 मिला भैया। 2000 रुपये उसने निकाला है। x नोट निकाले 50 के तो 50x हो गया। 100 नोट निकाले y के तो 100y हो गया। इस तरह से आ गया। इसको इजी कर दीजिए। देखिए इसमें 50 का भाग जा रहा है भैया, तो इसको भाग कर दो। 50 का भाग करेंगे तो x आ जाएगा। इसमें 50 का भाग करेंगे तो 2y आ जाएगा। इसमें 50 का भाग करेंगे तो 40 आ जाएगा भैया। 5 चौको 20। ठीक है, तो 0 0 कट गया। 5 चौको 20 यानी हमारा आ गया 400 आ गया। ठीक है, तो 400 नहीं, हमारा 40 ही आया है। देख लेते हैं भैया। 2000 में 50 का भाग कर देते हैं। 0 0 कट गया। 5 चौको 20, 40 ही आया। तो क्वेश्चन फर्स्ट आ गया हमारा ये। अब कह रही है कि उसने कितने नोट प्राप्त किए भैया? 25 नोट उसको मिले हैं। तो द्वितीय दशा में क्या है? उसको कुल नोट कितने प्राप्त हुए? कुल नोट जो हैं वो केवल हमारे 25 नोट उसे मिले हैं। हमारे कितने हो गए? x प्लस वाई। तो x प्लस वाई इक्वल टू 25 आ गए। ये भैया समीकरण 2 हो गया। ठीक है, समीकरण 1 2 को हल कर देते हैं। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर चलिए हल करते हैं भैया। पहला समीकरण हमारा बना था x प्लस 2y बराबर 40 था। दूसरा समीकरण बना है x प्लस वाई बराबर 25 है। देखिए यहाँ पर x बराबर है तो क्या करेंगे? घटाने पर कर देंगे। दोनों का चिन्ह बराबर होता है तो घटाने पर होता है। यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा। 2y से 1y जाएगा और 40 से 25 घटाएंगे तो आ जाएगा 15 आ गया। 25 15 40। y का मान आ गया है। y का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख देते हैं। रख दो भैया, रख देते हैं। समीकरण 2 है x प्लस वाई इक्वल टू 25 है। तो y का मान अभी आपने निकाला बच्चों 15 निकाला। 15 रख देंगे तो 25 x इक्वल टू आ जाएगा 25 माइनस 15 आ गया तो x इक्वल टू आ जाएगा 10। तो हमारे नोटों की संख्या आ गई। आंसर आ गया 50 रुपए के नोट कितने आ गए? 50 रुपए के नोट आ गए आपके 10। और 100 रुपए के कितने नोट आए हैं? 100 रुपए के नोट आ गए 15। 25 नोट हो गए। 15 प्लस 10 25 हो गया। उत्तर की जांच करना है तो आप यहाँ रख सकते हैं, चेक कर सकते हैं।
ठीक है, अमाउंट को चेक करना तो यहाँ रख सकते हैं आप। देखिए इस वाले समीकरण रखेंगे, x का मान आया है 10, 10 रख दीजिए यहाँ, 15, 15 दूनी 30, 30 10 40। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया है। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का पांचवा, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। एक लड़की है सरिता, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए भैया, और सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए हैं। तो नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करना है। ठीक है ना बच्चों। तो हम लोग क्या करते हैं, पुस्तकालय का नियत किराया मान लेते हैं। माना पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी, पुस्तकालय का 3 दिन का नियत किराया, 3 दिन का नियत किराया x रुपए मान लिया। कितना भैया मान लिया, x रुपए है। और अतिरिक्त दिन का किराया, इसके बाद जितने दिन होते हैं वो अतिरिक्त दिन है। अतिरिक्त दिन का किराया वो मान लिया हमने y रुपए है भैया। ठीक है बच्चों, हमने मान लिया। अब हम प्रथम शर्त पे चलते हैं। प्रथम दशा हमारी क्या कह रही है, प्रथम दशा में देखिए सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक ली है। सरिता ने 7 दिनों का किराया कितना दिया है, किराया दिया है 27 रुपये। हमारी कंडीशन के हिसाब से क्या हो जाएगा, 3 दिन का किराया तो x हो गया, अतिरिक्त कितने दिन बचे, 4 दिन बचे, तो 4 का यहाँ गुणा कर लेंगे, आ जाएगा 4y बराबर 27। समझ में आ गया होगा। 3 दिन का किराया x था और 4 दिन अतिरिक्त हुए तो 4, 1 दिन का y है तो 4y और हो गया। ठीक है, द्वितीय दशा में देखिए भैया, द्वितीय दशा में देखते हैं। द्वितीय दशा में आपका जो किराया है, कौन है, लड़की सुशी है, कोई नाम ही नहीं लिखने को मिला इनको। सुशी ने 5 दिनों का किराया कितना दिया है, 21 रुपये भैया दिया है इन्होंने। तो 3 दिन का तो x हो गया, बचे कितने दिन, 2 दिन बचे हुए हैं तो 2y और हो गया, ये आ गया 21। समीकरण नंबर 2 आ गया, है ना बच्चों। अब देखिए समीकरण 1, 2 को हल कर दीजिए। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर चलिए हल कर देते हैं। देखिए x प्लस 4y इक्वल टू 27 है और x प्लस 2y इक्वल टू 21 है। बताइए क्या करना है, घटाना। तो घटाने पर सेम साइन जब होते हैं, सेम चिन्ह है, इसका प्लस है, तो ये घटाने पर माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कट गया। 4 से 2 चला गया भैया, 2y आ गया, 2y बराबर 27 से 21 चला गया, 7 से 1 गया, 6 आ गया। तो y इक्वल टू कितना आ गया, 6/2 आ गया, बराबर आ गया 3। तो y का मान आपको मिल गया भैया। अब y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, रखो समीकरण 1 है हमारा x प्लस 4y
इक्वल टू 27 है। y का मान रख दीजिए 3, तो x प्लस 4 गुणे 3 बराबर 27 आ गया। तो x प्लस 12 बराबर 27 हो गया। x बराबर आ जाएगा 27 माइनस 12, पश्चांतर कर दिया जाएगा यहाँ से। तो 27 से 12 माइनस करिए, देखिए x बराबर आ जाएगा 7 से 2 गया 5 और यहाँ 2 से गया 15 रुपये। तो इस तरह से हमारा आंसर क्लियर हुआ भैया। क्या आंसर क्लियर हुआ? नियत किराया कितना है? नियत किराया 15 रुपये आ गया और अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का जो किराया है वो कितना आ गया आपका? 3 रुपये है। यानी पुस्तकालय से अगर आप किताब लेंगे तो 15 रुपये 3 दिन का देना पड़ेगा। अगर 3 दिन के अतिरिक्त आप रखेंगे तो 3 रुपया पर डे आप पे चार्ज लगेगा भैया, है। इस तरह से हम लोगों ने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद बच्चों।